श्री दुर्गा सप्तशती। अथ द्वादशो अध्यायः। देवी बोली, देवताओं, एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से जो मेरी स्तुति करेगा, निश्चय ही मैं उसकी सब बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। जो मधु के टब के नाश तथा महिषासुर संहार और उसी प्रकार शुंभ तथा निशुंभ के वध का पाठ कीर्तन करेंगे और जो एक चित्त होकर अष्टमी और नवमी तथा चतुर्दशी को भक्ति से मेरे उत्तम महात्म्य को सुनेंगे, उनके पास दुष्कर्म नहीं आएंगे और दुष्कर्मों पापों से होने वाली आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी, न तो इष्ट मित्रों का विछोह ही होगा। पाठ करने वाले को शत्रु से, चोर से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से अथवा जल समूह धारा आदि से कभी भय नहीं होगा। अतः इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। यह परम कल्याण का मार्ग है। मेरा महात्म्य महामारी से उत्पन्न होने वाले उपद्रवों तथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक उत्पातों को भी शांत करता है। यह महात्म्य हमारे जिस मंदिर में प्रतिदिन भक्ति से विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ हमारी स्थायी स्थिति रहती है। बलिदान, पूजन, हवन तथा महोत्सवों के अवसर पर इस महात्म्य के संपूर्ण चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। या ऐसा करने वाला मनुष्य विधि को जानकर अथवा नहीं जानकर भी जो बलि, पूजा और हवन को करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शरतकाल क्वार में प्रतिवर्ष जो मेरी महापूजा की जाती है, उसमें भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सुनकर मनुष्य मेरी प्रसन्नता से निसंदेह सभी बाधाओं से छुटकारा पाएगा तथा धन, धान्य और पुत्र से युक्त रहेगा। मेरे इन महात्म्यों, ब्रह्माणी आदि कल्याणकारक प्रादुर्भावों और युद्ध स्थल के पराक्रमों के सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य के सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंद पूर्ण हो जाता है। शांति कर्म में खराब स्वप्न दिखाई देने पर और ग्रहों, सूर्यादिकों से होने वाली भयंकर पीड़ा के समय सब जगह हमारे महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। महात्म्य श्रवण से भूत प्रेत संबंधी विघ्न तथा ग्रहों द्वारा होने वाली भयंकर पीड़ाएं दूर हो जाती है और मनुष्यों से देखा गया बुरा स्वप्न भी अच्छा स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों, पूतना आदि को से आक्रांत बालकों के लिए शांतिकारक उपद्रव नाशक है और मनुष्यों की एकता में भेद पड़ने पर परस्पर में प्रेम कराने के लिए उत्तम साधन है। सभी दुराचारियों के बल का नाश करने वाला तथा राक्षसों, भूतों और पिशाचों को केवल पाठ मात्र से ही नष्ट करने वाला है। यह मेरा सभी महात्म्य मेरे समीप पहुँचाने वाला है। पशु, फूल, अधर्य, धूप, दीप, चंदन आदि से तथा उत्तम पदार्थों से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, हवन करने से, प्रतिदिन पंचामृत अथवा उत्तम तीर्थों के जलों से किए गए अभिषेकों से और अन्य अनेक प्रकार के भोगों तथा दानों से जो कि प्रसन्नता वर्ष भर में होती है, वह इस महात्म्य के एक बार सुनने से ही हो जाती है। यह महात्म्य सुनने पर पापों को दूर करता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे ब्रह्माणी आदि प्रादुर्भावों का कीर्तन सभी भूतों से रक्षा करता है
और युद्धों में दुष्ट दैत्यों का संहारक जो हमारा चरित्र है, उसके सुनने पर मनुष्य को शत्रु का डर नहीं रहता। देवताओं, तुम लोगों ने तथा ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी से जो स्तुतियां की गई है, वे सभी सुंदर बुद्धि प्रदान करती है। जंगल के अकेले रास्ते में अथवा आग लगे वन में घिर जाने पर अथवा निर्जन स्थान में चोरों से घिर जाने व शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा वन में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रुद्ध राजा के द्वारा फांसी आदि का आदेश हो जाने पर या बंधन कारागार में जाने पर अथवा महासमुद्र में जहाज में बैठने पर, वायु वेग से डगमगा जाने पर और अत्यंत भयानक युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर तथा भयंकर सभी उपद्रवों में किंबहुना प्रतिक्षण दुख से महान दुखी रहने पर भी मेरे इस चरित्र का स्मरण करते ही मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु और चोर तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। श्री सुमेधा ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर भीषण पराक्रम वाली वह चंडिका देवी देवताओं के देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गई और वे देवता लोग भी शत्रु रूप दैत्यों के मारे जाने से निर्भय हो यज्ञ भागों का उपभोग करते हुए पहले की भांति अपने अपने अधिकारों को प्राप्त कर लिए। देवी के द्वारा जगत का विध्वंसक अति प्रचंड अनुपम पराक्रमी सूर्यद्रोही उस दैत्य राज शुंभ तथा महाबली निशुंभ के मारे जाने पर बचे हुए दैत्य पाताल में चले गए। हे भूप राजन, वह अंबिका देवी नित्या, अभिकारिणी, ध्रुवा, अनश्वरा होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इसी प्रकार जगत की रक्षा करती है। वही देवी इस जगत को मोहित करती, वही संसार को पैदा करती तथा प्रार्थना करने और संतुष्ट होने पर विज्ञान, मोक्ष विषय ज्ञान तथा समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय में महामारी रूप धारण करने वाली उसी देवी महाकाली से सभी ब्रह्मांड व्याप्त है। वही समय पर महामारी रूप धारण करती तथा स्वयं जन्म न देने वाली भी सृष्टि के रूप में हो जाती है और वही नित्या देवी समय पर जीवों की रक्षा करती है। वही मनुष्यों की संपत्ति के समय उनके घर में लक्ष्मी रूप हो उन्नति करती है तथा वही विपत्ति काल में दरिद्रता के रूप में रहकर विनाश का कारण हो जाती है। फूल, धूप, चंदन आदि से अच्छी तरह पूजा करने तथा स्तुति करने पर वह देवी धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा श्रेष्ठ गति, मोक्ष प्रदान करती है। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतरीय देवी महात्म्य में 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय।